खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 33% महिला आरक्षण का संकल्प पेश किया। संकल्प में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात दोहराई है। महिला के सम्मान को संकल्प का मुख्य आधार बताया है। वहीं आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर दिया। परिसीमन के बाद तत्काल प्रभाव से आरक्षण लागू करने की मांग की। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा का अभिजीत आज विशेष सत्र बुलाया गया है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण अधिनियम जो आया था और लोकसभा में गिर गया था, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार इस विशेष सत्र के दौरान जो है शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसमें पेश किया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा संकल्प आया है और मुख्यमंत्री ने जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद इस शासकीय संकल्प को सदन में रखा और जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये शासकीय संकल्प रखा, सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगाया गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रखने की कोशिश की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, शासकीय संकल्प पूरी तरीके से पेश ही नहीं हो पाया और उसके पहले ही विपक्ष पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का लगा रहा है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस बात को कहा कि एक बार संकल्प पूरी तरीके से पेश हो जाए, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होती है और उसके बाद ही विपक्ष जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रख सकता है। हालांकि इस दौरान जो है आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी व्यवस्था दी और साफ तौर पर कहा कि एक बार संकल्प पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर आगे बात की जाएगी। लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। विपक्ष ने साफ तौर पर मौजूदा स्थिति में ही जो है 33% महिला आरक्षण लोकसभा और सीधे तौर पर विधानसभाओं में लागू करने की बात कही है। और इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जो है सीधे तौर पर नियमों का हवाला देते हुए इस बात को कहा, व्यवस्था भी दी कि अशासकीय संकल्प जो विपक्ष लेकर आ रहा था कि मौजूदा जो स्थिति है लोकसभा और विधानसभाओं की, उसी में महिला आरक्षण 33% किया जाए, महिलाओं को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाए। और यही कारण है कि मौजूदा स्थिति को लेकर ही अशासकीय संकल्प विपक्ष की तरफ से लाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने एक व्यवस्था भी दी कि जो शासकीय संकल्प सरकार लेकर आई है एक ही विषय का है और एक ही विषय पर जो है दो संकल्प जो है सदन में नहीं लाए जा सकते। यही कारण है कि नियमों के तहत इसी में संशोधन जरूर किया जा सकता है और उस पर चर्चा कराई जा सकती है। लेकिन विपक्ष नहीं माना और उसके बाद विपक्ष ने यहाँ पर सदन से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। विपक्ष का यही कहना है कि मौजूदा स्थिति में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हुआ था उसको परिसीमन के पहले ही तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष इस बात को जरूर कह रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया भी हो और यही कारण है कि इस पर अभी चर्चा जो है शुरू हो गई है सदन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये शासकीय संकल्प रखा है और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात इस शासकीय संकल्प पर सदन में रखेंगे। जी अभिजीत। आकाश जी, देखिए संकल्प के जरिए केंद्र सरकार से जल्द निर्णय की अपेक्षा भी यहाँ पर प्रदेश सरकार ने जताई है। जी निश्चित रूप से यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब शासकीय संकल्प जो है 33% महिला आरक्षण को लेकर सदन में रखा तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा एक पहली विधानसभा होगी देश में जो इतनी जल्दी इसको लेकर शासकीय संकल्प और विशेष सत्र बुलाया है और सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार से मांग भी करेगी। लेकिन विपक्ष की रणनीति है कि उनके अशासकीय संकल्प यानी मौजूदा स्थिति जो है लोकसभा और विधानसभाओं की, इन्हीं सीटों पर 33% महिला आरक्षण किया जाए। तो ऐसे में ये साफ है कि विपक्ष इसको लेकर अभी भी विपक्ष ने वॉकआउट किया है, हंगामा शुरू हो गया है। चर्चा के दौरान भी विपक्ष कई बार जो है इस तरीके की बात करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज विपक्ष के तमाम जो सीनियर विधायक भी हैं वो भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए, चाहे हम अजय सिंह की बात करें, बाला बच्चन की बात करें या राजेंद्र सिंह की बात करें। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं विपक्ष के
सीनियर विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। तो विपक्ष आज सदन में शुरुआत से ही एकजुट नजर आया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से जो है इस बात को भी कहा गया कि कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई थी उस समिति में भी ये तय किया गया था कि शासकीय संकल्प पर चर्चा की जाएगी। तो अब जो चर्चा है अभिजीत शुरू हो गई और ऐसे में देखना है कि सदन की कार्रवाई के दौरान जब शासकीय संकल्प पर क्योंकि अब चर्चा शुरू हुई है तो उसके दौरान जो है विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बात कही जाती है। चलिए आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।